बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इससे पहले 2.5 में हमने जितने भी क्वेश्चंस थे उनके साथ हमारे पास स्क्वायर रूट, हर वैल्यू में हमारे पास स्क्वायर रूट शो किया गया था, जिसको हम इस तरह कन्वर्ट कर लेते थे कि स्क्वायर रूट जो है वो जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह पावर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 1/2। लेकिन 2.6 में ऐसा नहीं है। इस पर यहाँ हमें रूट पर डिफरेंट पावर्स नज़र आएंगी। तो अगर हमारे पास रूट पर पावर की फॉर्म में 3 लिखा हुआ है तो उसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1/3 लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। और अगर 4 लिखा हुआ है, रूट पर पावर 4 है, तो उसको हम 1/4 लिखेंगे। अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल आ जाता है, जैसे कि रूट पर m आ जाता है, तो हम उसको लिखेंगे 1/m। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेडिकेंड्स एंड इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है कि इस वैल्यू में ये जो √35 लिखा हुआ है और इसके बाहर जो पावर 4 है, इसमें 4 क्या है और जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि उसका हमें बताना है कि इसमें रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, जो रूट के ऊपर जो पावर्स होती है वो इंडेक्स होती है और रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 4 है और रेडिकेंड 35 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है x/y/z/t और रूट पर जो पावर है वो है 5। तो यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 5 है, इंडेक्स 5 है और रेडिकेंड x/y/z/t है। यानी कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो अपॉन में हो या अपॉन में ना हो, आप उसको रेडिकेंड ही कहेंगे। और रूट के ऊपर जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में 8/17 रेडिकेंड है और इंडेक्स है 6। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल आ गया है, यहाँ पर n जो है वो इंडेक्स है और रेडिकेंड P/Q है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इंडेक्स 5 है और रेडिकेंड है 3xyz/ut। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन रिपीट कर लिया, उसके बाद आपने ये जो रूट के ऊपर जो पावर है ये उस पर आपने देखा है कि 3 लिखा हुआ है। रूट पर जो पावर है वो 3 ऊपर 3 है, तो इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। यानी कि जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर रूट पर पावर 3 आएगी तो हम उसको ब्रैकेट के बाहर शो कर देंगे 1/3 की फॉर्म में। तो हम इसको 1/3 की फॉर्म में शो कर देंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने रूट को हटा देना है और उसकी जगह लिखना है 1/3 क्यूब रूट। ये क्यूब रूट है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि 27, हमें ये पावर जो है इनको कैंसिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ हम देख लेंगे कि हमारे पास एलसीएम क्या आया, 3 × 3 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 आ गई। लेकिन सबसे पहले हम इसका एलसीएम लिख लेंगे, 3 × 3 और बाहर है 1/3 एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद हम इसकी पावर लिख लेंगे कि कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है 3, तो इसकी पावर जो है वो अंदर आ गई 3। अब हम क्या करेंगे कि अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को बाहर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ये दोनों पावर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 पावर आ जाएगी। जबकि 1 पावर हम शो नहीं करते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें यही करना है। हमने रूट
को हटाकर इसकी जगह हम, क्योंकि 4 पावर है इसलिए हम लिखेंगे 625 की पावर हम बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 1/4। अब हमें 625 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे 6 2 5, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है इसलिए ये 5 से कैंसिल होगा। 5 1 ज़ा 5, 1 इधर कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10, इधर 2 कैरी चला गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर कैरी चला गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया। इसका एलसीएम हम यहाँ लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और पावर है 1/4, और 5 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए 5 की पावर आ जाएगी 4 और बाहर आ जाएगा 1/4। अब ये पावर जो है ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो अंडर रूट वैल्यू है वो अल्फ़ाबेट्स में है। तो यहाँ पर रूट पर जो पावर है वो 8 है इसलिए ये बराबर होगा 1/8 के। तो हम दोनों पर पावर शो कर देंगे और बाहर हमने पावर शो करनी है 1/8। इसका मतलब है कि 1/8 ए 8 के साथ भी सॉल्व होगा और बी 8 के साथ भी सॉल्व होगा। तो दोनों के साथ, यानी कि अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1/8 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1/8, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है क्योंकि इन दोनों में कौन सा अमल हो रहा है, मल्टीप्लाई का, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8, और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, ए बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ब्रैकेट है, जबकि बाकी क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट नहीं थे, और ब्रैकेट के बाहर रूट है, सिर्फ रूट है, इस पर कोई पावर नहीं है। तो आपको पता है जब पावर नहीं होती तो हम 1/2 लिखते हैं, रूट का जब हम हटाते हैं तो इसकी पावर हम लिखते हैं 1/2। तो 5/7 स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और क्योंकि इनके बाहर रूट है इसलिए हम एक और ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ हम लिख देंगे 1/2, यानी कि रूट को हमने हटा दिया और इसकी जगह हमने लिख दिया 1/2। अब अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/7, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास रूट के बाहर जो है वो p लिखा हुआ है, और रूट के ऊपर होल पावर है p, और रूट पर जो पावर है वो भी p है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंदर ले लेंगे m n, और इसकी पावर हमने रूट हटा दिया तो हमने लिख दिया 1/p, जबकि बाहर हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और वहाँ हम लिख देंगे p। अब अंदर वाली पावर जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, m n p मल्टीप्लाई बाय 1/p, तो p से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा m n। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको रिपीट कर लिया सोल्यूशन लिखकर, 81/125, और इस पर जो रूट है वो क्यूब रूट है, यानी कि 1/3 पावर आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी पावर लिख देते हैं रूट को हटाकर, 81/125 और होल पावर इसकी 1/3। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन में किया है कि एलसीएम हम ले रहे थे, तो हम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे।
81 का हम अलग एलसीएम ले लेंगे, 3 से कैंसिल होगा ये, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। और 125 का एलसीएम भी ले लेते हैं। 125 5 से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। यहाँ पर हम इन दोनों के एलसीएम लिख लेंगे। हमारे पास एलसीएम क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 125 का एलसीएम आया है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और होल पावर है हमारे पास 1/3। अब हम इनकी जो है 1/3 जो होल पावर है इसकी, इसका मतलब है वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी न्यूमरेटर की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम 3 की पावर हमारे पास आ गई 4 और 5 की पावर हमारे पास 3 है और होल पावर है 1/3 दोनों की। दोनों पर अलग अलग हम 1/3 शो कर देंगे। तो यहाँ हमें पता है कि अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन 4 और 3 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पावर को हम तोड़ देंगे, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 एक 1 पावर के साथ ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो एक 3 की पावर हम 3 ले लेंगे। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और इसकी होल पावर है हमारे पास 1/3। नीचे हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 पर आ जाएगा 1/3 और इस वाले 3 की पावर जो है वो 1/3 से कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो कैंसिल हो गया और नीचे हमारे पास 5 रिमेनिंग है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ रिमेनिंग है पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई, 3 की पावर आ गई 1/3, ये कैंसिल नहीं हुई और 3 पर कोई पावर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ गया और नीचे 5 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह हम इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 1/3 के साथ, तो इसको भी हम दोबारा अगेन अगर हमारे पास इस तरह कभी आंसर आ जाए तो इसको भी हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको इसमें ला सकते हैं तो इसको हम इसमें ला सकते हैं। यानी कि 1/3 को हम क्यूब रूट में ला सकते हैं और क्यूब रूट को हम 1/3 की पावर में ला सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको क्यूब रूट में ले आएंगे। तो इसके लिए और जो हमारे पास जिसकी पावर नहीं है उसको हम शुरू में लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूब रूट √3 और नीचे हमारे पास है 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। इसमें भी हमारे पास इसमें हमें एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी पावर्स शो कर देंगे, रूट्स को हटाएंगे और यहाँ पर रूट के बाहर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/n, 1/n। और यहाँ रूट के बाहर रूट पर जो पावर है वो m है तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 1/m। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर जो बेसिस है वो सेम है, यानी कि ऊपर भी क्यू है और नीचे भी क्यू है। तो हम इसका कॉमन ले लेंगे, हम इसको 1 टाइम लिखेंगे और 1/n ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी 1/m। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम निकल रहा है तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर
एन और एम को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम एन, और ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एम माइनस यहाँ पर एन वन से मल्टीप्लाई होगा, एम वन ज़ा एम और एन वन ज़ा एन। अब आपको पता है अल्फ़ाबेट्स हम माइनस नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज़ ही रहेंगे, लेकिन इसका एक और सोल्यूशन है, वो हम इस तरह करेंगे। हम इसको, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर आ गई है, तो जब भी पावर हमारे पास डिनोमिनेटर में रिमेनिंग हो तो हम उसको रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह शो करेंगे कि एम माइनस एन को हम अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/m(n). अब ये जो 1/m(n) है ये ओवरऑल वैल्यू के ऊपर आ जाएगा रूट की शक्ल में, तो इसको हम 1/m(n) को हम इस तरह शो कर देंगे, m(n) इसको हम इस तरह शो कर देंगे। तो इसको बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी, तो m माइनस n एज इट इज़ रहेगा और ऊपर आ जाएगा m(n), तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने वही काम करना है कि हम सबसे पहले रूट को हटाते हैं और बाकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 256 ए पर 4 है और बी पर भी 4 है और बाहर है 1/4। तो 256 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से कैंसिल होगा। 256, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमारे पास 8 2 आ गए। हम इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 2 आ गए हमारे पास, यानी कि 2 की पावर 8 आएगी। अगर आप मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई में पहले लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला स्टेप जो है वो स्किप कर रही हूँ। तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 8 और ए पर पावर हमारे पास 4 है, जबकि बी पर भी हमारे पास 4 है और होल पावर है हमारे पास 1/4। अब अंदर वाली पावर को हम बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, तो तीनों वैल्यूज़ के साथ 1/4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पर 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। डॉट ए पर 4 है तो ये भी 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/4। और यहाँ पे बी पे भी 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहाँ पर सबकी पावर जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी स्क्वायर और ए एज इट इज़ ही आ जाएगा क्योंकि ए पर कोई पावर नहीं आई और बी पर भी कोई पावर नहीं है, तो बी भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ए बी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 ए बी। तो 4 ए बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास सबसे पहले हम इस रूट को हटाकर पावर में लाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 64 ए क्यूब बी 9 अपॉन 216 सी 6 और डी पर 18 है। होल पावर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 1/3, क्योंकि रूट पर 3 पावर थी तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1/3 के साथ। अब हम 64 और 216 का अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 64 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 64 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 2 आ जाएंगे, तो हम 2 की पावर यहाँ पर 6 लिख देंगे। ए पर हमारे पास क्यूब है और बी पर 9 है। उसके बाद हम 216 का एलसीएम ले लेंगे, तो 216 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, क्योंकि 2 नंबर होते हैं। जब भी हम 2 नंबर लेते हैं, पहला नंबर छोड़कर दूसरी वैल्यू अगर 2 नंबर में हो तो हम आंसर से पहले 0 लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा बल्कि 3 से डिवाइड होगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पर भी पावर 3 आ जाएगी और 3 भी 3 है, तो इन पर भी पावर 3 आ जाएगी। तो ये हम यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 पर हमारे पास 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 पर भी हमारे पास 3 पावर आ गई, और सी पर हमारे पास 6 है और डी पर हमारे पास 18 है। अब ऊपर जो है वो हमारे पास है 1/3, और यहाँ पर भी हमारे पास जो होल पावर है वो है 1/3। अब ये 1/3 अंदर वाली तमाम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 पर 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डॉट, ए पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, बी पर भी 3 है, बी पर 9 है, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 पर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 डॉट, 3 पर भी 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3, और सी पर डॉट, सी पर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3, जबकि डी पर 18 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18 होता है। अब जो रिमेनिंग पावर हमारे पास आई हैं वो हम लिख लेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग पावर्स आएंगे, 2 पर हमारे पास 2 आ गया, ए पर हमारे पास कुछ भी नहीं है यानी कि 1 पावर है, तो वो हम शो नहीं करेंगे, और बी पर हमारे पास 3 पावर आ गई। और नीचे हम देखेंगे कि 2 पर कोई पावर नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और सी पर हमारे पास 2 पावर आई है, जबकि डी पर हमारे पास 6 पावर आई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 होता है, ए एज इट इज़ आ जाएगा, और बी पर 3 है, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, सी पर हमारे पास स्क्वायर है और डी पर 6 पावर है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है, यानी कि सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2ab क्यूब अपॉन 3c स्क्वायर डी 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 2.6 और 2.6 एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टूडेंट्स 2.6 एक्सरसाइज क्लास 9 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 2.6 सॉल्व करनी आ जाएगी तो आप 2.7 में आपको हेल्प मिलेगी इसको सॉल्व। अगर आपको 2.6 अच्छे समझ में आ गई है तो आपको 2.7 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए 2.6 की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको 2.7 को सॉल्व करने में आसानी होगी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।